नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह जनरल अवेयरनेस का पार्ट नंबर 3 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, हमारे राष्ट्रगान को तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मसंभव को। तो दोस्तों, पद्मसंभव को ही द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। दोस्तों, पद्मसंभव एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं सदी में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप उम्मीद है इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपको बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। दोस्तों, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी को। यह एक अभिनेत्री थी, इनको ही सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, चपचार कूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपको बताना है चपचार कूट त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम में। दोस्तों, आपको याद रखना है मिजोरम में चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपको याद रखना चाहिए इस प्रश्न को। चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए मिजोरम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा तथा राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई। आपको याद रखना है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या राजस्थान में नहीं है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या राजस्थान में स्थित नहीं है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नरवर किला है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। नरवर किला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ भी गए होंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपको बताना है भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 23 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत में संविधान द्वारा 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 23। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी। दोस्तों, गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आपको याद रखना है मांडवी नदी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं गोवा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट।
दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी तथा गोवा के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी तथा गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। आपको इतना याद रखना है गोवा के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आपको बताना है कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपको याद रखना है कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपको याद रखना है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने और आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? आपको बताना है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा तथा निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहा और निकेल का बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ लोहा और निकेल का बना होता है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। दोस्तों लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी परमाणु संख्या 26 होती है, तथा निकेल को हम Ni से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 28 होती है। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो आपको बताना है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसी संघ। दोस्तों जो रूस देश है वह मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तथा भारत का दूसरा स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था। तो आपको बताना है किस संस्था ने दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज ने। इसका सही उत्तर होगा आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज ने ही भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया था? आपको बताना है आगरा शहर को किसने बसाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदर लोदी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिकंदर लोदी ने। दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था तथा आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। आपको याद रखना है यह प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है भारत में चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 जुलाई को। दोस्तों आपको याद रखना है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है तथा अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। यानी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो आपको बताना है वह प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? आपको बताना है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद, या नवाब अली, या फ़ारूक अहमद, या अली बाबा। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़खरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों फ़खरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ़खरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो आपको बताना है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ये याद रखना है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। आपको याद रखना है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और हम टाइटेनियम को टीआई से प्रदर्शित करते हैं तथा परमाणु संख्या इसकी 22 होती है। आपको याद रखना है इसकी परमाणु संख्या होती है 22। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बताना है बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोसी, तथा दूसरा है माही, तथा तीसरा है रावी, और चौथा है यमुना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोसी नदी। आपको याद रखना है बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। दोस्तों कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 MCQ जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आइए